शक्ति के इस खेल में मैं आपका स्वागत करता हूं। वीडियो नंबर 13, डेट है 8/12/25। पैसा बराबर इज्जत, मनी बराबर रिस्पेक्ट। यस, क्यों आजकल लोग पैसा देख के ही आपको इज्जत देते हैं, या फिर क्यों आजकल पैसे की ही इज्जत है। हर कोई आपको ये कहता हुआ मिलेगा, इवन कि आपके माता पिता, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, हर कोई आपको यही बोलेगा कि पैसा कमाओ, यानी कि पैसा कमाओ। आजकल पैसों वालों की ही इज्जत है। तो आज मैं इस चीज को क्या करूंगा, ब्रेक डाउन, VRE, ब्रेक डाउन, यानी कि तोड़ के आपको दिखाऊंगा कि क्यों पैसा बराबर इज्जत है और क्यों आपको हमेशा अपनी वेल्थ, अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि फालतू चीजों पे। तो मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूं कि ये क्या कंडीशन है। देखो, जब भी मैं देखता हूं ऐसे लोगों को जो ज्यादा पैसे वाले नहीं हैं, है ना, मान के चलिए आप किसी शादी में जाते हैं और उधर पे जो भी पर्सन है ना, जो शादी करवा रहा है, और शादी में हमेशा देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग काम करने आते हैं जो कम पैसे वाले रहते हैं, जो पैसा कमाने आते हैं उस शादी में, आई मीन काम करने आते हैं। या फिर किसी भी फील्ड में ले लो, है ना, आप मकान बनवाओगे तो मजदूर आएगा, है ना, आप कोई भी काम करवाओगे तो कोई ना कोई ऐसा रहेगा जो आपसे कम पैसे वाला होगा। तो आप हमेशा देखना उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? रिस्पेक्ट, है ना। और ये क्यों है? जैसे ही आप किसी कार वाले को देखते हो, तुरंत ही आपकी बॉडी पता नहीं क्या हो जाता है, आपकी रिस्पेक्ट, आई मीन आपकी बॉडी अपने आप ही उसको रिस्पेक्ट देने लगती है। क्यों है ये? या फिर जैसे ही आप किसी सूट बूट वाले को देखोगे, या फिर जो इंग्लिश बोल रहा होगा, या फिर जो ऐसा दिख रहा होगा कि यार ये तो बहुत अमीर होगा, चश्मा लगाए होगा, हाथ में अच्छा सा फोन लिया होगा, घड़ी पहने हुए होगा, क्यों आप उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हो? क्यों आप उसकी इज्जत करने लगते हो? क्या रीजन है? देखो, एक चीज और मैं बता दूं, जो इंडियन घर हैं उनमें देखो, ये मैं बहुत कठोर शब्दों में बोल रहा हूँ, बहुत कठोर, ज्यादा से ज्यादा कठोर शब्दों में बोल रहा हूँ, है ना, हो सकता है आपको बुरा लगे, बट मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है ना। इंडियन घरों में जब शादी होती है, क्या होती है? शादी, है ना। अगर लड़का, मान के चलिए लड़का है, वो कुछ भी करता है, लाइक नौकरी करता है ना, छोटी मोटी या फिर बड़ी भी नौकरी करता है, और जो लड़की है वो क्या करती है? कुछ भी नहीं करती, उसकी शादी हो गई, तो भाई साहब उस लड़की की उस घर में बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी। ये मैं खुल के बोल रहा हूं, है ना। हो सकता है कि इस चीज के लिए मुझे कोसा भी जाए, मुझे भला बुरा बोला जाए, लेकिन मैं ये रियलिटी बता रहा हूं, उस लड़की की बिल्कुल भी इज्जत नहीं होगी, है ना। अक्सर देखा होगा कि गरीब घर की लड़कियां जब अमीर घरों में शादी होके जाती हैं तो उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। और एक और चीज मैं बता दूं कि जिस घर में दो लड़के हों, आई मीन दो बेटे हों, और एक बेटा कमा रहा हो और एक बेटा नहीं कमा रहा हो, तो जो बेटा नहीं कमा रहा होगा ना, उसकी रिस्पेक्ट कोई भी नहीं करेगा, उसको तो यूजलेस समझेंगे। घर वाले नहीं, बाहर वाले, घर वाले तो वैसे ही नहीं समझते हैं। इतना कठोर कोई भी नहीं बोलेगा जितना मैं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये रियलिटी है, ये बिल्कुल सच्चाई है भाई। आप सड़क पर निकल के देखो, नहीं, सड़क पर निकल के देखो ना, आपको पता लग जाएगा। मार्केट में जाके देखो, बड़े बड़े मॉल्स में जाके देखो। आप कुछ मत करना, बिना पैसे के चले जाना, आप देखना, आपको कोई लाइट मतलब सीरियस लेगा ही नहीं, लाइटली लेंगे, और हो सकता है कि आपको भगा दिया जाए। क्यों? क्योंकि पैसा बराबर इज्जत। अभी मैं आपको और डीपली डिकोड करूंगा कि ये क्यों होता है। तो मैंने कुछ ये चीजें बताई कि आपको भाई साहब पैसे की हमेशा वैल्यू की जाती है, पैसे वाले को हमेशा रिस्पेक्ट दी जाती है, और ये एक कठोर रियलिटी है इस समाज की, इस दुनिया की। तो चलो, अब मैं डिकोड करता हूं कि क्यों ये होता है, क्यों पैसे वाले को हमेशा ज्यादा इज्जत मिलती है बजाय उसकी जिसके पास कम पैसा है ना। चलो, अब हम बहुत बहुत ही ज्यादा डीपली डिकोड करते हैं इस चीज को, और शक्ति के खेल में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा, है ना।
मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ पावर, है ना, और मनी। देखो अगर आपके पास पावर है तो मनी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, लेकिन मनी है ना तो ऐसा नहीं है कि पावर आ जाएगी, नहीं, पावर बहुत जरूरी है शक्ति मनी से भी ज्यादा जरूरी है बेटे, ये तो मैं अभी भी कह रहा हूँ। चलो तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, पैसा, है ना, पैसा। इज्जत हम बाद में लिखेंगे, रिस्पेक्ट। तो देखो पैसा क्यों जरूरी है, पैसे से हम खरीदते हैं क्या, खरीदते हैं, खरीदते हैं क्या, हाँ, तो यही गेम आपको समझना है पैसा इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम चीजों को बाय करते हैं, वी यू बाय, बाय करते हैं, क्या करते हैं, चीजों को खरीदते हैं, उसमें आपकी रोटी, कपड़ा, मकान, ऑल थिंग्स कवर हो जाती हैं, है ना। और मैं आपको दिखाता हूं, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इससे मैं ये खरीद के लाया हूं, ये पेन, अगर मैं ये लेके नहीं जाता ना, ये आई मीन ये लेके नहीं जाता ना, तो ये मुझे कभी नहीं मिलता, दूसरा दुकानदार मुझे ये बोल के भगा देता कि जा यहां से, फ्री में नहीं मिलता। और जैसे ही मैंने उसको नोट दिखाए, उसको लगा कि हाँ ये मुझे ट्रांसफर कर रहा है, इसकी मनी वैल्यू ट्रांसफर कर रहा है, तो उसने मुझे ये दिया और रिस्पेक्ट दी कि आइए भैया, लीजिए भैया, क्या चाहिए आपको। अगर मैं बोलता कि फ्री में चाहिए, वो बोलता जा यहाँ से, क्या टाइम खराब करने आया। तो ये रियलिटी है इस चीज की, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ये वैल्यू कैरी करता है, ये क्या कैरी करता है, वैल्यू, मतलब मूल्य कैरी करता है किसी भी चीज का। और ये कैसे बनता है, मैं आपको सिंपल बता देता हूं, वैसे ही इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। देखो पैसा क्या कैरी करता है, ये कैरी करता है मूल्य, यानी कि किसी भी चीज की वैल्यू, कीमत अलग चीज है और वैल्यू अलग चीज है। और वैल्यू मतलब क्या, कि हम मेहनत, है ना, यानी कि हम मेहनत कितनी करते हैं, सिंपल यही है। आप दिमागी मेहनत कर लो, है ना, आप दिमाग लगा लो, या फिर आप शारीरिक मेहनत कर लो, या फिर आप मजदूरी कर लो, ये ही डिसाइड करता है कि आप कितना पैसा कमा सकते हो। देखो सिंपल, मेहनत बराबर मूल्य, मूल्य बराबर पैसा। पैसा एक जस्ट फॉर्म है किसका, वैल्यू का। अब मैं इस टॉपिक को खत्म कर देता हूं, किसको, पैसा कैसे बना। अब मैं आता हूं, पैसे से हम खरीदते हैं वस्तुएं, है ना, वो क्या क्या हो सकती है, मैंने बताया आपको, रोटी खरीद सकते हैं हम, कुछ भी खरीद सकते हैं, मोबाइल फोन, कुछ भी, एवरीथिंग जो खरीदा जा सकता है पैसे से। तो अब आपको जरूरत है किसकी, रोटी की, आपको रोटी की जरूरत है, और आपके पास नहीं है क्या, पैसा, आपके पास पैसा नहीं है, तो अब आप रहोगे भूखे, भूखे रहोगे। लेकिन अगर आपको कोई रोटी दिला देता है, रोटी कैसे खरीदी जाती है, पैसे से, किसी ने आपको रोटी दिलाई, उसके पास है पैसा, तो आपकी रिस्पेक्ट उसके लिए ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि जो आपको रोटी दिलाएगा वो तो आपके लिए भगवान बन जाएगा। जिस इंसान का भूखा पेट रहता है उसके लिए रोटी सबसे बड़ी होती है, ना कि कार, है ना। तो यहाँ पे रोटी जरूरी नहीं है, यहाँ पे जरूरी है पैसा, क्योंकि आपने खरीदा क्या, रोटी खरीदी, वो खरीदी पैसों से। अगर आपके पास यही नहीं है तो आप ये भी नहीं खरीद पाओगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ना रोटी की रिस्पेक्ट है, ना खरीदने वाली की रिस्पेक्ट है इस चीज की। और ये चीज कहाँ से जनरेट होती है, मेहनत से। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि मेहनत नहीं तो पैसा नहीं, सिंपल मैंने आपको बता दिया। इसीलिए अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है तो उसने मेहनत की होगी, हो सकता है कि कुछ लोगों ने ना भी करी हो, लूटा हो लोगों को, भ्रष्टाचारी करी हो, खैर इस बारे में बात नहीं करूंगा, ये बहुत बुरी चीज है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको मैंने ये बताया कि पैसा क्या है, पैसा है खरीदना, किसका, चीजों का, चीजें क्या है, कुछ भी हो सकती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे घर में बड़े होते हैं, देखो जो हमारे मॉम डैड होते हैं उनके पास क्या होता है, पैसा होता है, यानी कि वो करते हैं क्या, मेहनत। हमारे घर के बड़े, के बड़े लोग, है ना, घर के बड़े लोग क्या क्या लेके चलते हैं, वैल्यू, यानी कि उनके पास वैल्यू होती है, वो जनरेट होती है उनकी मेहनत से, उनकी कमाई से, उनकी नौकरी से। अगर वो हमें कुछ दिलाते हैं, लाइक खिलौने हो गए, कपड़े हो गए, मोबाइल हो गए, तो हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जिस दिन वो हम नहीं दिलाते ना, छोटे बच्चे आपने देखा होगा कि वो किसी चीज के लिए रोते हैं,
तो उनके मॉम डैड या फिर उनके डैडी उनको दिला देते हैं, आई मीन कि वो बाय करवा देते हैं। लेकिन अगर कोई चीज नहीं दिलाई, अक्सर मैं जब छोटा था ना तो मेले में कुछ भी देख लेता था, लाइक रिमोट वाली कार मुझे बहुत पसंद थी। एक बार मुझे वो कार पसंद आ गई और मुझे नहीं दिलाई, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं तो बहुत बुरा लगा मुझे, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे डैड अच्छे नहीं है, मतलब ऐसा ही हर कोई सोचते हैं। बट फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि चीजें ऐसे वर्क नहीं करती हैं। तो वहां पे वो बच्चा क्या सोच रहा है कि जैसे ही किसी भी चीज को हम नहीं दिलाते, आई मीन उसके डैडी हो गए, घर वाले हो गए, नहीं दिलाते हैं, तो तुरंत ही हम बुराई करने लगते हैं उस इंसान की, उस चीज की। तो सिंपल सा यही है ना, कि चीजें बराबर पैसा। अगर आप चीजों से दूर होने लगे तो जरूरी नहीं है कि आपको पैसे की जरूरत पड़े और रिस्पेक्ट की जरूरत पड़े। रिस्पेक्ट आपको मिलने लगेगी जब आपके विचार ऊंचे हो जाएंगे। तो मैंने आपको बहुत डीपली कॉन्सेप्ट समझाया है किसका, इज्जत का, है ना, कि इज्जत कैसे निर्माण होती है, कैसे पैसा जनरेट होता है ना। हम रिकैप कर लेते हैं, पैसा बराबर इज्जत, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ही पैसों से आपको इज्जत मिले, क्योंकि कोई चोरी कर रहा है और उसके पास करोड़ों रुपए हो गए तो उसको बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिलेगी। पैसा कैसा होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, जो दूसरों का पेट काट के ना हो या फिर दूसरों को दुखी करके ना आया हो, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। और रिस्पेक्ट का केवल एक ही तरीका नहीं है, पैसा नहीं है। अगर आपकी इमेज अच्छी है सोसाइटी में, आप अच्छे से जीते हो, आपके मूल्य अच्छे हैं, है ना, तो भी आपको इज्जत मिलेगी। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि पैसा खरीदता है, बाय करता है चीजों को, और चीजें आपको देती हैं सुकून। सुकून बोलूं तो आपका काम आसान करती है। मान के चलिए आपको वॉशिंग मशीन चाहिए, तो आपके कपड़े धोने का टाइम बचेगा, आपको गैस लेना है, जो भी आपको करना है वो ये पैसा करवाएगा। पैसा बराबर चीजें और चीजें बराबर रिस्पेक्ट, है ना। क्योंकि हम ह्यूमन है, हम स्वार्थी हैं, हम बहुत लालची इंसान है। मैं यहाँ पे खुल के लिख देता हूँ, लोग इस चीज को मानते नहीं है कि हर वो लालची हैं। मैं यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ कि दुनिया का दुनिया दुनिया का हर, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, हर इंसान क्या है, लालची है, लालची। अगर मैं ये बात किसी के मुंह पे बोल दूं तो उसकी बुरी लग जाएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है दुनिया का हर इंसान लालची है। इसीलिए वो चीजों को पाने के लिए कोशिश करता है कि उसको कैसे भी चीजें मिल जाए, विलासिता की वस्तु मिल जाए, क्योंकि हर इंसान उसकी जिंदगी को बेहतर करना चाहता है। इसीलिए जैसे ही वो पैसा देखता है, पैसा मतलब क्या, पैसा मतलब चीज है जो भी हम खरीद सकते हैं, भूख मिटा सकते हैं, तो इसीलिए ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट बढ़ जाती है उस चीज के लिए जो हम नहीं पा सकते, क्योंकि पैसों से हम खरीद सकते हैं। सिंपल सा मतलब यही है, पैसा बराबर इज्जत, है ना। तो अगर अगली बार आपको भी ऐसा लगे कि यार इसके पास अमीरी ज्यादा है तो मैं इसको रिस्पेक्ट दूं, बिल्कुल मत दो, है ना। शक्ति के खेल में आपको ध्यान रखना है कि पैसा ग्रैब करो, है ना, खुद के लिए ग्रैब करो, दूसरों की मदद करो, लेकिन ये मत सोचो कि किसी के पास करोड़ों रुपया है तो उसको इज्जत ही दो। नहीं भाई, रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जिसको कमाना पड़ता है। किसी का पैसा देख के उसको तुरंत रिस्पेक्ट मत करने लगो। शक्ति के खेल में ये ध्यान रखो कि आप वन डायरेक्शनल नहीं होने चाहिए, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, चीजों की सोचना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको ये समझाया, सिंपल है। अब आप में से कोई ना एक तो जरूर मेरी इज्जत करेगा कि यार ये बंदा इतने अच्छे समझाता है, तो भले इसके पास अभी अमीरी नहीं है, इसके पास सब्सक्राइबर नहीं है, एक सब्सक्राइबर कर देता हूँ इसको। तो सिंपल सा मैंने आपको बताया, पैसा बराबर इज्जत, है ना। और अक्सर लोग यही करते हैं, आई मीन शादी जो रिलेशनशिप है ना, उसमें भी यही देखा जाता है कि लड़के के पास कितना पैसा है, वो कितना कमाता है। लड़की का बाप यही देखता है कि उसकी लड़की भूखी तो नहीं रहेगी, जैसे उसको खाने मिलेगा, अच्छा घर होना चाहिए, है ना, गर्मियों के टाइम में कूलर होना चाहिए, पंखा होना चाहिए, ये सब बेसिक चीजें तो होनी चाहिए, ये सब देखा जाता है। आज के टाइम पे तो और ही जो रिलेशन है ना वो बहुत बिगड़ चुके हैं। तो देखो यार, मैं सिंपल यही कह रहा हूँ कि अपने ऊपर काम करो और शक्ति को हमेशा अचीव करने की कोशिश करो, क्योंकि शक्ति आपको पावरफुल बनाती है। और पावरफुल मतलब मैंने आपको बताया ना कि ऑटोमेटिकली चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं, चाहे वो लोग हो, चाहे वो मनी हो, कुछ भी हो, सिंपल।
तो मैंने आपको आज बहुत ज़्यादा सिखा दिया है इसके बारे में, पैसा बराबर रिस्पेक्ट के बारे में। तो हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर लोग मुझे बुरा समझें, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझते रहिए। चलिए मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक मुझे सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों को जरूर भेज देना, क्योंकि उन्हें ये वीडियो देख के हो सकता है कि जलन हो कि यार ये तो मस्त मस्त चीजें देख रहा है और ये लड़का कौन है जो ऐसी मस्त मस्त चीजें सिखा रहा है। चलिए शक्ति के खेल में मैं आपका दोबारा स्वागत करता हूँ।